हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, विच इज़ समास। ये टॉपिक बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, इसमें डिफ़िकल्टी की कोई बात नहीं है। सो नो इश्यूज, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक समास थ्रू द पावर पॉइंट। समास के बारे में जानते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम समास परिचय के बारे में जानते हैं। समास का अर्थ होता है जो चीज़ दो या दो पदों से ज़्यादा बनती हो। मतलब जैसे दो पद हैं, विद्यालय, ठीक है, विद्या प्लस आल्य, मान लो दो पद हैं और उसमें उपर्युक्त विभक्ति लगाकर जब हम उसको एक शब्द में उसका कर देते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे कि अगर देखो, विभक्ति लगाना, एक शब्द है विद्यालय, उसके अंदर अगर आप विभक्ति लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा उसका विग्रह, ठीक है। जैसे विद्यालय था, ये समास वर्ड था, पर आपने इसके अंदर विभक्ति लगा दी षष्ठी, विद्यायाः लतायाः के समान, और इसको बना दिया विद्यायाः आल्य, विद्या का स्थान। तो जब आप विभक्ति को हटाते हैं तो वो होता है समास, और जब आप विभक्ति को लगाते हैं वो होता है विग्रह। समास बना है सम प्लस अस प्लस ज्ञा प्रत्यय से, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो समास का मतलब है यह सम्यक रूपेण स्थितः अस्ति, जो सम्यक रूप से भली प्रकार से स्थित है उसको हम कहते हैं समास। तो इस प्रकार समास शब्द का मतलब हुआ संक्षेपण। तो ये तो हमने कर ली सारी थ्योरेटिकल बातें। अब अगर हम असली मुद्दे पर आएं तो समास के भेद। समास के 4 भेद होते हैं: तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। जिसके अंदर से आपको तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययी भाव ही आपके पाठ्यक्रम में है। अव्ययी बहुव्रीहि इस बार हट चुका है। तो अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। प्रायः मतलब कि प्रायः जिसमें दूसरे पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि गुहा स्वामी, तो इसका हो जाएगा गुहायाः स्वामी। तो इसके अंदर दूसरा पद यानी कि स्वामी, यह पद प्रधान है और यही पद विशेष्य है। विशेष्य, गुफा का स्वामी। अब स्वामी तो देखो, गुफा का क्या, गुफा का क्या, पर स्वामी घर का स्वामी, ठीक है, विद्यालय का स्वामी। तो गुहायाः स्वामी, गुहायाः षष्ठी लगा दी, गुफा का स्वामी श्रृगाल है, गीदड़ है, सॉरी असीट है ना, था। तो प्रथम पद जो है विशेषण होता है यानी कि एडजेक्टिव और अप्रधान होता है, तथा दूसरा पद द्वितीय पद विशेष्य होता है और प्रधान होता है। हम अब नेक्स्ट पे जाते हैं, तत्पुरुष समास के बारे में और जानकारी पाते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष शब्द को इसके दो विच्छेद संभव है। सह पुरुषः, जिसमें समान विभक्ति है, दोनों में ही समान विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, पर इसमें अलग अलग विभक्ति है। पहले में षष्ठी है, उसका पुरुष, ठीक है, तस्य पुरुषः, एक षष्ठी है, दूसरी प्रथमा है, तो अलग अलग विभक्तियां हैं। व्यधिकरण, इसी आधार पर तत्पुरुष के दो प्रमुख भेद होते हैं। पदानुक्रम नीचे दिखलाया गया है कि कैसे क्या उनका नाम है। व्यधिकरण, जिसमें अलग अलग विभक्तियां हैं, तो उसमें विभक्ति तत्पुरुष, नया तत्पुरुष, तत्पुरुष, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। और समानाधिकरण, उसके अंदर आ जाएगा कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय और द्विगु स्वतंत्र रूप से भी स्वीकृत हैं, परंतु इस साल आपके पाठ्यक्रम में नहीं है ये, तो हम इन तीनों पे ज़्यादा गौर करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, तत्पुरुष में द्वितीय तत्पुरुष की ओर चलते हैं।
नहीं, विभक्ति तत्पुरुष में आएगा भी। पहले विभक्ति तत्पुरुष के बारे में जान लेते हैं। इस विभक्ति में प्रथम पद में द्वितीय से सप्तमी कोई भी विभक्ति लग सकती है। तो इस पद को ध्यान से देखिए, द्वितीय से सप्तमी कोई भी लग सकती है। ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि ना जो दो पद हैं उसके अंदर अभी तक हमने जो देखे वो षष्ठी तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स थे। तो अगर हम देखते, अगर हम किसी में द्वितीय लगाते, ठीक है, या हम किसी में सप्तमी लगाते, तो द्वितीय से सप्तमी कुछ भी हो सकता है, कोई भी विभक्ति लग सकती है पहले पद में, और कोई भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, पर जो दूसरा पद है उसकी विभक्ति का चेंज नहीं होता। अगर हम पिछली स्लाइड पे भी जाएं और देखें तो गुहा या स्वामी विद्यालय दोनों में ही दूसरी जो विभक्ति है ना, उसके दूसरे पद की कोई विभक्ति चेंज नहीं हुई, पहले ही पद की विभक्ति में चेंज आया था। तो पहले ही पद की विभक्ति में आप चेंज कर सकते हैं और उसमें आप द्वितीय से सप्तमी के बीच में कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं। इसके 6 खंडों में विभाजित कर दिए जाते हैं द्वितीय से सप्तमी विभक्ति को, तो जिनको हम अभी पढ़ेंगे। प्रत्येक विभक्ति के लिए कुछ निश्चित पद निर्धारित है, मतलब कि आपको अभी मैं कुछ पद बताऊंगी, इन्हीं के साथ आप इस विभक्ति को प्रयोग कर सकते हैं। इस समास में जो प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, नो टेंशन नो फिकर। देखो क्या है कि देखो, कृष्णम श्रितः, अब हमें कैसे पता, कृष्ण का शरण, ठीक है, तो हम तो सीधा कृष्ण से शरण लगा देंगे, है ना, कृष्ण की शरण। तो पर नहीं, कुछ ऐसे निर्धारित पद होते हैं जैसे श्रितः, अतीत, पतित, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, इनके साथ द्वितीय ही लगेगी। अगर आपको कहीं भी सेकंड वाला वर्ड ये दिख जाए तो मतलब द्वितीय ही लगेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला पद है श्रित, यानी कि शरण को गया हुआ। अतीत, पार गया हुआ, ठीक है। दुख, अतीत दुख, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दुखम अतीत। तो दुखम अतीत कैसे बनेगा, दुख अतीत, तो दुख अतीत बहुत अतीत दुख, पतित पर पड़ा हुआ, ठीक है। जैसे एक इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे वृक्षात पतित, वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्ष से पड़ा हुआ, तो अब यहाँ तो पंचमी लग गई, ठीक है, पर उस पंचमी में भी ये वर्ड आएगा, पर जहाँ ना सप्तमी का अर्थ दे रहा हो, जहाँ सप्तमी का अर्थ आ रहा हो, जैसे घटिकाम पतित, घटिका में गिरा हुआ, तो यहाँ सप्तमी का अर्थ आ रहा है, वहाँ पे द्वितीय लगेगी। गत, गया हुआ, प्राप्त, पाया हुआ, आपन्न, आया हुआ, गामी, गमन करने वाला, बुभुक्ष, भूखा, इन सभी शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास लगता है। जैसे कृष्णम श्रितः, ये बन जाएगा कृष्ण श्रितः, या शोकपतितः, शोकपतित, शोक में पड़ा हुआ, सप्तमी का अर्थ दे रहा है तो शोकपतितः। भयापन्नः, देखो यहाँ ना बहुत बच्चे कि यहाँ क्या करेंगे, भया अपन्न, तो भया नहीं है, ये संधि है, जहाँ संधि हो वहाँ प्रयोग होगी संधि, जहाँ उपपद हो जिनको हम आगे देखेंगे वो भी प्रयोग होगी। तो ये भयम आपन्न, तो भयम द्वितीय लगेगी तो बन जाएगा भय आपन्न। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तृतीय तत्पुरुष की ओर। तो इस समास में प्रथम पद में तृतीय विभक्ति जो है लगती है, उन शब्दों की तरफ देख लेते हैं। पूर्व, पहले, सदृश, समान, सम, समान, यहाँ ऊन, शून्य, हीन। अगर तुम्हें याद हो, अगर मैंने जो तुम्हें समय बोधन की वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे पादोन था एक वर्ड, ठीक है, जिसको हम क्वार्टर टू 45 के लिए यूज करते हैं। तो पाद प्लस ऊनम, कम होना, 1/4 हिस्सा कम होना, ऊन, शून, हीन, कलह, झगड़ा, निपुण। अब देखो निपुण तो बोलेगी सप्तमी में भी लगती है, तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, अभ्यासेण निपुण, अभ्यास के द्वारा जो चतुर हुआ हो। अब अभ्यास
अब तुम बोलोगे अभ्यास में चतुर, कोई अभ्यास में चतुर नहीं होता, अभ्यास के द्वारा चतुर हो जाता है। मिश्र मिला हुआ, सलक्षण चिकना, ठीक है। थोड़े उदाहरण देख लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी। पूर्व, पूर्व के साथ लगती है तृतीया, तो मासेन पूर्वम, तो मासेन पूर्वम का क्या हो जाएगा, मास पूर्वम। मात्रा सदृश, माता के समान, तो यहाँ मातृ सदृश। हीन के साथ तृतीया, तो विद्यया हीन। चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगती है, किन किन शब्दों के साथ लगेगी, अर्थ, वैसे अर्थम है ये, अर्थम, बलि, ठीक है। जैसे बलि, इसमें मतलब क्या है, निम्न कोटिक जीवों के लिए भोजन आदि का दान, जो छोटे जो जीव होते हैं उनके लिए भोजन का जब दान किया जाए। हित भलाई, सुख आनंद, रक्षित रक्षा किया गया। तो देखो एक जो पॉइंट है टू नोट विच इज अर्थम, अर्थम अव्यय जो है उसका स्वयं अर्थ होता है के लिए। तो अगर एक वर्ड है भोजनार्थम, भोजन के लिए, तो आप अगर सिंपली उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाओगे भोजनाय, तो फिर भी वो सही बनेगी। यही एक ऐसा एकमात्र समास है जहाँ पे समास को चतुर्थी विभक्ति में रख देने मात्र में विग्रह बन जाता है। अर्थात समास में जैसे हर एक समास में दो पदों का विग्रह होता है, इसमें एक ही पद का। जैसे दानार्थम, दान के लिए, तो दानाय। काकाय बलिह, काक के लिए बलि, तो काक बलिह। जनहितम, जनों के लिए हितकारी, तो जनेभ्यः हितम। पंचमी तत्पुरुष, इसमें पहले शब्द में पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है। मुक्त, छूटा हुआ, पतित, गिरा हुआ, देखिए मैंने बताया था ना। भय, भीति, भीत, भय, भीति, भीत, भी। अगर यहाँ पे कोई भी शब्द हो तो दूसरे पद में, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। डर जाना इनका मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि पाशात मुक्त, जेल से जाल से छूटा हुआ। पाश मुक्त, आकाश पतित, आकाश से, यहाँ पंचमी का ही अर्थ दे रहा है, तो आकाशात पतित। निंदा भी, निंदा से डर, तो निंदात, सॉरी निंदा है ना, तो निंदायाह भी, लता के समान। एक सेकेंड पीछे, निंदा मैं कोच स्वामिक लगा, यहाँ भीत था और मैंने यहाँ भी डाल दिया, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष, इस समास में प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का उपयोग होता है, तो देखते हैं दूसरे पद क्या रहेंगे। यह समास देखिए, अब देखिए इस समास में ना निर्धारित नहीं होता, यह समास प्रयोग संबंध बताने के लिए उपयोग होता है। यह साहित्य में सर्वाधिक, अत्यंत, सर्व अधिक, सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। और जैसे आत्मनः ज्ञानः, आत्मा का ज्ञान, तो आत्मज्ञान, ऐसे ही आत्मन रक्षायै, आत्मरक्षा के लिए। राज्ञः धानी, राजा की धानी, राज्ञ धानी, राजधानी, राज की षष्ठी होती है राज्ञ। कंठस्य आभरणम, कंठ का आभूषण, तो कंठ का आभूषण, तो कंठ आभरणम, कंठाभरणम। सप्तमी तत्पुरुष, इस समास में पहले पद में सप्तमी का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हैं कित्व, शठ, शौंड, चतुर, धूर्त, चालाक, कुशल, निपुण, प्रवीण, पारंगत, किसी भी चीज में पारंगत होना, अत्यंत निपुण होना। सवीत, संवीत, भूषित, पटु, पंडित, चतुर, सिद्ध, लब्ध। शुष्क,
सूखा, पक्व, पका हुआ, बंध, बंधा। इन सब के साथ यहाँ गलती हो गई, सप्तमी तत्पुरुष आएगा। तो अक्षेषु कित्वः, अक्ष में शुष्ट, कुटिल, पासों में कुटिल, तो अक्षकित्वः। वीणा में प्रवीण, वीणा प्रवीणः। आतपे शुष्कः, गर्मी, अत्यंत धूप में शुष्क, शुष्क यानी सूखा हुआ, तो आतप शुष्कः। नए तत्पुरुष, ये ना काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है पर्सनली। नया सूत्र के अनुसार इसमें प्रथम पद न हो जाता है तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। यह सदा विपरीत अर्थ देता है, अर्थ नकारात्मक देता है, निषेध अर्थ देता है। जैसे कि न धर्म, देखो यहाँ पे ना एक चीज इम्पोर्टेंट है, आई गेस मैंने स्लाइड में डाली है, देखते हैं। नहीं मैं डालना भूल गई। तो देखो क्या होता है ना कि अगर ये वर्ड कोई स्वर होता है, आ, ई, उ, री, तो यहाँ पे ये हाँ डाला है मैंने, तो ये जो है अन हो जाता है। न धर्मः इति अधर्मः, आगे व्यंजन था तो अलग। न हिंसा अति अहिंसा इति अहिंसा, तो न की जगह अ हो जाएगा तो अहिंसा। जब उत्तरवर्ती पद संज्ञा स्वर से आरंभ हो तो न के स्थान पर अन हो जाता है। न आगतः तो अनागतः, कैसे? आ की जगह यहाँ न आएगा पर आगे पद में अन जुड़ जाएगा। जैसे न उचितम, न उचितम तो अन हो जाएगा अनुचितम, ठीक है। न आगतः, अनागतः, तो अगर आगे स्वर हो तो अन जुड़ जाता है। उपपद तत्पुरुष, तो यह जो है इनमें समास में पूर्व पद में संज्ञा होती है और उत्तर पद में ना क्रिया का ऐसा रूप होता है जो कोई संक्षिप्त रूप होता है, और वो संक्षिप्त रूप वैसे प्रयोग में, वाक्य में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। जैसे जले जायते इति जलजम, तो यहाँ पे जायते को हमने जन धातु जो थी मूल धातु, उसको जम कर दिया। अब वो कहीं और प्रयोग नहीं होगा, बस यहीं पे होगा। नीरम ददाती, नीरदह, तो दाती का दह हो जाता है। जलम अस्मिन धीयते, जल को जिसमें धारण किया जाए तो जलधीह, तो यहाँ धीयते का धीह हो गया, जलधीह। द्वंद्व समास, च अर्थे द्वंद्वः, च और अर्थ, च अर्थात और अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अतः दो या दो से अधिक संज्ञाओं को जब च से जोड़ दिया जाता है तब वह द्वंद्व समास कहलाता है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थ, जब दोनों पद के अर्थ प्रधान होते हैं तब द्वंद्व समास होता है। अतः द्वंद्व समास में प्रयुक्त सभी संज्ञाओं के समान रूप से प्रधानता होती है। इसके 3 भेद होते हैं। ये सब तो था थियोरेटिकल पार्ट, अब आता है असली पार्ट। इतरेतर, समाहार, एक शेष।
जो कि डिफिकल्ट लगती है, ज़्यादा होती है समाहार, तो इसका छोटा सा ही पोर्शन है, ये बहुत कम ही पूछी जाती है, ज़्यादा इतरेतर पूछी जाती है। तो जो च के अर्थ में दे वो है द्वंद्व। च के अर्थ में जिसका आप देखोगे हर एक संज्ञा के बाद ना च का आगम हो जाता है। इतरेतर द्वंद्व समास, यह समास दो या दो से अधिक पदों के मध्य होती है। इसमें दो या अधिक दो होते हैं। अगर दो पद होते हैं तो द्वितीय लगती है, द्विवचन लगता है। अगर दो से ज़्यादा होते हैं तो बहुवचन लगती है। तो देखो युधिष्ठिर च भीमा च, तो युधिष्ठिर भीमऊ। अब देखो भीमऊ क्यों हुआ, दो जने थे, तो ये जो दूसरे वाले का पद होता है ना, ये दूसरे वाले की जो होती है, ये डिपेंड करती है कि पहले वाला देखो क्या है। जैसे युधिष्ठिर च भीमा च अर्जुन च नकुल च सहदेव च, तो सारे बहुत सारे पद थे, तो बन गया युधिष्ठिर भीमा अर्जुन नकुल सहदेव। सभी में पुल्लिंग का बहुवचन लग गया, यहाँ पुल्लिंग का द्विवचन लगा। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला पद भी पुल्लिंग था। अगर यहाँ पे होता पार्वती परमेश्वर, पार्वती और शिव जी, तो पार्वती परमेश्वरौ दो होते। क्यों? क्योंकि औरत अगर होता पार्वती परमेश्वर पार्वती, तो पार्वती में क्या लगती है, अब यहाँ ये क्या है, स्त्रीलिंग, तो पार्वत नद्यो होता, नदी लता लते, तो पार्वती को आएगा। अभी समस्या है ना, कुछ नहीं होता। विग्रह जो है उसमें प्रयुक्त अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार समास का लिंग निर्धारित होता है। जैसे कि शिवः च पार्वती च, जैसे था ना नदी नद्यों नद्याः, तो क्या बन गया शिवः च पार्वती च, तो शिव पार्वत्योः, तो यहाँ पे पार्वती के हिसाब से लिंग निर्धारित हुआ। अब यहाँ पे च पार्वती च शिवः च, तो शिव पुल्लिंग वर्ड था, तो क्या हुआ पार्वती शिवो। अब जैसे ऋकारांत पद होते हैं तो उसमें समास होने पर पूर्ववर्ती ऋकारांत पद का जो र होता है वो आ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि माता च पिता च, अब इसको होना कैसे चाहिए था मातरी च पितरी च, पर ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऋकारांत पद में जो होता है ये आ में तब कन्वर्ट हो जाता है, तो माता पितरो। समाहार द्वंद्व समास, ऐसा करें समाहार से आगे का सेकेंड लेक्चर, सो पार्ट 2, ठीक है।